कैबरे के स्टेज पर मिस्टर के अपना जादू दिखा रहे हैं। उनके करतब काफी अच्छे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि भीड़ उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। कुछ समय बाद मिस्टर के एक होटल पहुंचते हैं जो सुनसान जगह पर है। होटल मैनेजर का कुत्ता उन पर गुर्राता है। अगली सुबह उन्हें इस इलाके के एक कैफे में परफॉर्म करना है, लेकिन मैनेजर तब तक उन्हें रास्ता बताने से मना कर देती है जब तक चेक इन पूरा नहीं हो जाता। वह उन्हें उनके कमरे में ले जाकर सारे नियम समझाती है। गलियारे में मिस्टर के एक बच्चे को देखते हैं और एक छोटा सा जादू दिखाते हैं जिससे एक तितली निकलती है, लेकिन मैनेजर की नजर पड़ते ही बच्चा डर कर भाग जाता है। इसके बाद मिस्टर के आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें झटका लगता है जब वे देखते हैं कि बिस्तर के नीचे से पैर बाहर निकले हुए हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी घूरता हुआ मिलता है। वह बिना कुछ कहे बाहर निकलकर चला जाता है। फिर मिस्टर के को अलमारी से आवाज आती है। जब वे खोलते हैं तो अंदर एक नौकरानी छुपी हुई मिलती है। वह भी बिना कुछ बोले बाहर निकल जाती है। मिस्टर के दरवाजे से झांकते हैं और दोनों अजनबियों को आपस में बातें करते देखते हैं। जब मिस्टर के अपना सामान खोलते हैं तो उन्हें अपना पोस्टर मिलता है और गुस्से में उसे फाड़ देते हैं। उन्हें दीवार के पीछे कुछ हरकत और पानी टपकना नजर नहीं आता। अगली सुबह मिस्टर के जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में उन्हें वही नौकरानी मिलती है और वे उसे मजाक में डरा देते हैं। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उन्हें लाल रंग से लिखा हुआ शब्द लिबरेटर, मुक्तिदाता दिखाई देता है। वह चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिलता। हर मोड़ बंद गली में बदल जाता है। अचानक पाइपों से अजीब आवाजें आने लगती हैं और दीवारें हिलने लगती हैं। लाइटें झपकने लगती हैं और आवाज गूंजती है। दीवारों के छोटे पैनल खुलते हैं और उनमें से म्यूजिशियन निकलकर तेज संगीत बजाने लगते हैं। वे मिस्टर के की तरफ बढ़ते हैं और मिस्टर के डर कर भाग जाते हैं। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, लेकिन बैंड उनका पीछा करता है। एक बूढ़ी औरत शोर सुनकर बाहर आती है और मिस्टर के उसके कमरे में छुप जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वहां दो बहनें रहती हैं। मिस्टर के बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर के सोफे पर जागते हैं। दोनों बहनें अपना परिचय देती हैं और उन्हें कॉफी ऑफर करती हैं। वे खुश होती हैं ये जानकर कि मिस्टर के जादूगर हैं और पूछती हैं कि क्या वे लोगों को सचमुच बीच से काट देते हैं। मिस्टर के असहज महसूस करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब जाना होगा। बहनें उन्हें फ्लोर का नक्शा दिखाती हैं। मिस्टर के आप यहाँ हैं वाला निशान तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। बहनें बताती हैं कि वे सालों से होटल से बाहर नहीं गईं, क्योंकि सीढ़ियां उनके बूढ़े पैरों के लिए मुश्किल हैं और उन्हें जरूरत की हर चीज यहीं मिल जाती है। मिस्टर के जाते जाते उनके लिए फूल निकाल कर दिखाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। कुछ और गलियारों से गुजरते हुए लाइटें फिर से झपकने लगती हैं और कुछ बच्चे भागते हुए दिखते हैं। मेलिंडा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। मिस्टर के उसके पीछे मदद मांगने पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। उधर बच्चे मिस्टर के का एक सूटकेस चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। मिस्टर के उनका पीछा करते हैं, लेकिन कमरे में पहुंचने पर सिर्फ एक अलमारी मिलती है। तभी गलियारे के अंत में बैंड दिखाई देता है और दो वेटर जल्दी से अलमारी में घुस जाते हैं। मिस्टर के भी उनके पीछे चले जाते हैं। अब मिस्टर के खुद को एक बड़े कमरे में पाते हैं जहां बैंड मौजूद है। वहां गागा नाम की औरत उन्हें देखकर नया मेहमान कहकर मेन टेबल पर ले आती है। मिस्टर के चिंतित हैं अपने सूटकेस को लेकर, तो गागा बच्चों को ढूंढने जाती है और वेटर बार बार उन्हें खाने परोसते हैं। जब भी मिस्टर के दूसरे कमरे में झांकना चाहते हैं, टेबल पर बैठा एक आदमी उनके सामने आकर गागा की तारीफ करता है। कुछ देर बाद गागा वापस आती है, लेकिन सूटकेस नहीं मिल पाता। वह कला और अपने बैंड के बारे में बातें करती है और कहती है कि ये सदी का दौरा है। फिर वह नहाने की तैयारी करती है और बैंड मिस्टर के को बाहर धक्का देकर चला जाता है। अब गलियारे में भीड़ लग जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। मिस्टर के समय देखते हैं और समझते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट छूट चुका है। एक वेटर गिरकर उनके हाथ में ट्रे थमा देता है। मेलिंडा उन्हें बाकी वेटरों की लाइन में खड़ा कर देती है और सबको किचन ले जाती है। वहां उन्हें एप्रन पहनाकर खाना बनाने की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। किचन में एंटन समझाता है कि मेलिंडा हेड शेफ की बेटी है और मिस्टर के खुशकिस्मत हैं कि यहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि ये जगह आसानी से किसी को नहीं मिलती। मिस्टर के साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे कर्मचारी नहीं हैं। वे अंडों से जादू और जुगलबंदी करके सबको चौंकाते हैं, लेकिन मेलिंडा बस कहती है कि उन्हें अगली बार समय पर आना होगा।
काम खत्म होने के बाद मिस्टर के को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां सारे कर्मचारी शराब पीकर ढेर हो जाते हैं। रात में उन्हें अजीब सपना आता है जिसमें दीवार पर खून से भरी दरार दिखती है। सुबह एंटन उन्हें जगाता है। मिस्टर के चौंकते हैं कि उनके अच्छे कपड़े गायब हैं और अब सिर्फ पुराने कपड़े पहने हुए हैं। एंटन उन्हें दूसरे वर्कर की पैंट दे देता है। किचन में फिर से पाइप अजीब आवाजें करने लगते हैं, लेकिन एंटन कहता है कि पानी की लाइन में दिक्कत रहती है। मिस्टर के तंग आकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिंडा अचानक उन्हें स्टोर रूम में खींच लेती है और उन पर जबरदस्ती हावी हो जाती है। इसके बाद मिस्टर के को शेफ के ऑफिस में ले जाया जाता है जहां वो अंडों पर लंबा भाषण देता है। फिर वह मिस्टर के को शराब पिलाता है और कहता है कि उसे मिस्टर के पसंद हैं, इसलिए शायद वह अपना ज्ञान भी शेयर कर दे। कमरे में लौटकर एंटन हैरान होता है कि मिस्टर के किताबें लाए हैं। वह भी उनमें से एक पढ़ने लगता है, जबकि मिस्टर के बुलबुलों से जादू दिखाते हैं। फिर से पाइप की आवाज आती है और मिस्टर के बाहर जाते हैं। बाथरूम में वे दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन अचानक हैंडल जोर जोर से हिलने लगता है। बाहर से आवाज आती है जो फुसफुसाकर पूछती है कि क्या वे असली हैं और क्या वे सच में लिबरेटर हैं। वह कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं है और दरवाजे के नीचे का ढक्कन हटाकर कई हाथ अंदर आ जाते हैं। मिस्टर के उन्हें मारते हैं और कहते हैं कि शायद उन्होंने गलत इंसान समझ लिया, लेकिन हाथ उनकी टांग पकड़ते रहते हैं। तभी मिस्टर के कहते हैं, मैं कोई नहीं हूं, और हाथ गायब हो जाते हैं। डर और उलझन में वे रात बाथरूम में ही बिताते हैं। सुबह एंटन उन्हें लेने आता है और मिस्टर के उल्टी कर देते हैं। दीवार पर भी लिबरेटर लिखा मिलता है। एंटन इसे बच्चों की शरारत मानता है। एंटन बताता है कि वह 7 साल से होटल में है और बाहर का रास्ता भूल चुका है। तभी मैनेजर का कुत्ता फिर से दिखाई देता है और मैनेजर किचन में आती है। मिस्टर के उसका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ मोड़ों के बाद उसे खो देते हैं। फिर मिस्टर के शेफ के पास जाकर नौकरी छोड़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें बाहर निकालेगा, लेकिन शेफ उन्हें प्रमोशन ऑन ऑफर करता है। मिस्टर के मना कर देते हैं, जिससे शेफ रोने लगता है और घुटनों पर गिरकर गले लगाता है। वह कहता है कि मिस्टर के उस पर भरोसा करें। शेफ उन्हें किचन का नया पद देता है और बड़ी टोपी पहनाता है। यह देखकर एंटन जल जाता है। शाम को एंटन मिस्टर के से बहस करता है और कहता है कि वह सिर्फ ऊपर चढ़ना चाहता है और दूसरों की परवाह नहीं करता। मिस्टर के फिर से अपने कमरे में लौट आते हैं। रात को उन्हें फिर से पाइप की आवाजें सुनाई देती हैं। वे खिड़की और दरवाजे के बीच रस्सी बांधते हैं। अगली सुबह रस्सी ढीली मिलती है, मतलब कमरा छोटा हो गया है। मिस्टर के एंटन को बताते हैं कि होटल से गुड़ रहा है। एंटन भरोसा नहीं करता, लेकिन जब दोनों किचन पहुंचते हैं तो जगह की कमी से अफरा तफरी मची होती है। मिस्टर के शेफ को समझाते हैं कि होटल खाली करवाना चाहिए, लेकिन शेफ कहता है कि वे मेहमानों के लिए खाना बनाएंगे। मिस्टर के गुस्से में चिल्लाते हैं और टेबल पर चढ़कर सभी कर्मचारियों से पूछते हैं कि क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसी दौरान शेफ को सीने में दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह ऑर्डर देता है कि मिस्टर के को बाहर फेंक दो। मिस्टर के को किचन से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर के बहनों को ढूंढने जाते हैं और देखते हैं कि सारे मेहमान अपना फर्नीचर गलियारे में रख रहे हैं, क्योंकि कमरों में अब जगह नहीं बची। मिस्टर के बहनों की मदद करके उनका सोफा बाहर निकालते हैं। बहनें कहती हैं कि होटल में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। फिर वे अपने कमरे में जाकर गाना गाने और म्यूजिक बजाने लगती हैं। अपने कमरे में मिस्टर के दराज में एक नक्शा पाते हैं। साथ ही पाइपों की आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। बैंड गलियारे से गुजरता है और किचन स्टाफ बर्तनों से संगीत बनाने लगता है। मैनेजर भी नाचने लगती है। एक पाइप टूटकर पानी टपकाने लगता है और मिस्टर के को लगता है कि उनका सिर फट जाएगा। अचानक उनकी खिड़की फट जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। फिर सारी खिड़कियां भी फट जाती हैं और वे वापस बिस्तर पर आ गिरते हैं। इसके बाद मिस्टर के नक्शा दीवार पर चिपकाते हैं और उसमें अपनी नोटबुक के पन्ने जोड़ना शुरू करते हैं। वे चौक से दीवारों पर निशान बनाते हैं और नया नया नक्शा तैयार करते जाते हैं। कभी कभी वे किचन में झांकते हैं, लेकिन मेलिंडा घूरकर उन्हें भगा देती है। नक्शा इतना बड़ा हो जाता है कि यह काम उन्हें पागल करने लगता है। तनाव में वे खिड़की से बाहर चिल्लाते हैं कि वे हार नहीं मानेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, गलियारों में और फर्नीचर भरने लगता है। एक दिन उन्हें मैनेजर का कुत्ता दीवार छाटते हुए मिलता है। अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरे में एक टॉर्च जलती है। यह वही बूढ़ा आदमी है जिसे मिस्टर के पहले बिस्तर के नीचे देख चुके थे। वह टॉर्च गिरा देता है और जब मिस्टर के उठाते हैं
तो आदमी गायब हो जाता है। लाइट वापस आती है और वह आदमी दूर खड़ा दिखाई देता है। मिस्टर के उससे पूछते रहते हैं, लेकिन वह चुप रहता है और पास जाने पर पीछे हट जाता है। सुबह मिस्टर के उठते हैं तो वही बूढ़ा आदमी उनके बिस्तर के पास सोया होता है। वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिलता नहीं। कुछ समय बाद वह मिस्टर के पीछे पीछे घूमने लगता है और उनका स्नैक भी खा लेता है। एक दिन मिस्टर के डर जाते हैं जब दीवार की दरारों से अजीब टेंटिकल, सूंड जैसी चीजें हिलती हैं। वे वॉलपेपर हटाते हैं और देखते हैं कि पूरी दीवार में कोई जीव चिपका है। जब वे उसे छूते हैं तो पूरा होटल हिलने लगता है। मैनेजर दौड़कर आती है और उस जीव को दीवार से चिपकाए रखने की कोशिश करती है। मिस्टर के ट्रे से उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमारत और हिलने लगती है। कमरे में लौटने पर मिस्टर के पाते हैं कि वहां अब एक पूरा परिवार बैठा है। गलियारों में भीड़ बढ़ने लगती है और सब उन्हें छूने की कोशिश करते हैं जैसे वे कोई भगवान हो। मिस्टर के गुस्से में चिल्लाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि इनकी भक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। वे सबको कागज और चौक देकर नक्शा बनाने में मदद करने को कहते हैं। भीड़ खुश होकर निकल जाती है। मिस्टर के फर्नीचर पर चढ़कर मैनेजर को देखते हैं, लेकिन फिसलकर सिर मार बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वे पाते हैं कि उनका खाना भीड़ ने खा लिया है और नक्शा नहीं बनाया। लोग उनका टूथब्रश तक इस्तेमाल कर रहे हैं। गुस्से में वे नियम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। बाद में वे किचन जाते हैं, जो अब और छोटा हो चुका है और काई से भर गया है। स्टाफ पी रहा है और हंस रहा है। एंटन उन्हें बुलाकर कहता है कि वे सब ऐसे जी सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मिस्टर के मना कर देते हैं और कहते हैं कि सच्चाई का सामना करना होगा। एंटन कहता है कि उनकी सच्चाई भी अच्छी नहीं है। मिस्टर के जब अपने कमरे लौटते हैं तो दरवाजा बंद मिलता है, क्योंकि बहुत लोग बाहर सोए हैं। वे मजबूर होकर गलियारे में सोते। होटल उन पर वॉलपेपर गिराकर कंबल जैसा बना देता है। सुबह फोन की घंटी बजती है। मिस्टर के दौड़कर कमरे में जाते हैं, लेकिन एक और मेहमान पहले ही कॉल रिसीव करके रख देता है। मिस्टर के गुस्से में उसे हिला हिलाकर दोष देने लगते हैं। लोग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि उन्होंने झूठी उम्मीद दी। धीरे धीरे गलियारे में काय भर जाती है और एक खरगोश आता है। खरगोश मिस्टर के का सूटकेस दिखाता है। तभी कुत्ता दौड़ता है और मिस्टर के उसका पीछा करते हैं। वे देखते हैं कि कुछ लोग दीवारों से चौक के निशान मिटा रहे हैं। मिस्टर के गुस्से में सबको अपने कमरे में खदेड़ते हैं और झाड़ू से मारते हैं। फिर उन्हें बिस्तर के नीचे से नक्शे के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन भीड़ दूसरे कमरे से चीजें फेंककर उन्हें सजा देती है। मिस्टर के गुस्से में खिड़की पर तख्ते लगा देते हैं। छत का बल्ब खुद ब खुद खुलकर गिरता है, लेकिन वे बच जाते हैं। बहनें छेद से झांककर उन्हें कॉफी ऑफर करती हैं। आखिरकार वे फिर नक्शा बनाने निकलते हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ रास्ता रोक लेती है। एंटन और मेलिंडा भी उसमें होते हैं। मिस्टर के दौड़कर अपने कमरे में लौटते हैं और दरवाजा कुर्सी से बंद कर देते हैं। लोग दरवाजा पीटते हैं और खिड़की से चीजें फेंकते रहते हैं। बहनें कहती हैं कि बाहर जाने का रास्ता वही नहीं होना चाहिए जिससे वे अंदर आए थे। मिस्टर के मजाक में दराज खोलते हैं, लेकिन जब अलमारी हटाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वहां वही टेंटिकल वाला जीव दिखाई देता है जिसने दीवार में सुरंग बना दी है। बहनें उसे खूबसूरत लेकिन डरावना कहती हैं। मिस्टर के डरते हुए भी सुरंग में घुस जाते हैं। अंत में एक झिल्ली जैसी झिल्ली मिलती है। वे उसे छूते हैं तो बाहर एक अजीब स्क्विड जैसा जीव दिखाई देता है। मिस्टर के उससे पूछते हैं कि वह क्या चाहता है और महसूस करते हैं कि जीव बहुत थक चुका है और ज्यादा नहीं जी पाएगा। मिस्टर के सोचते हैं कि उसे आजाद कर देना चाहिए। तभी भीड़ दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसती है। वे उस जीव की आवाज सुनते हैं और उसे ऑरेकल मानकर घुटनों पर गिर जाते हैं। धीरे धीरे लोग भी सुरंग में घुस जाते हैं और उनकी बेवकूफी से जीव को दर्द होने लगता है। होटल की दीवारें हिलने लगती हैं। मैनेजर भागती हुई आती है और लोगों को पीछे खींचती है। वह मिस्टर के को गाली देकर कातिल कहती है, लेकिन मिस्टर के उसे अनदेखा करके झिल्ली को धक्का देते रहते हैं। आखिरकार जीव बाहर निकलता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अचानक मिस्टर के पानी में तैरते हुए मिलते हैं।
वही जीव उनके पास आता है और उनकी टांग पकड़कर उन्हें ऊपर रोशनी की तरफ खींच ले जाता है।